आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, गुरुमुख पुरुष कौन होता है? दोस्तों, यह सिख धर्म से रिलेटेड इतिहास है जिसमें आपको यह मालूम चलेगा कि गुरुमुख कौन होता है, गुरुमुख पुरुष के लक्षण क्या होते हैं। तो दोस्तों, आइए, इन द लाइट ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब, वी शुड शो, वी शुड सी कि गुरुमुख पुरुष के लक्षण क्या होते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वृतांत को शुरू करूं, आपके समक्ष गुरु ग्रंथ साहब की पंक्ति, जो कि भाई गुरदास जी की रचना है, वह आपके समक्ष रख रहा हूं। चलन हुक्म रजाई गुरुमुख जाणिया, गुरुमुख पंथ चलाई चलन भाणिया, सिदक सबूरी पाई कर शुक्रानिया, गुरुमुख अलख लखाई चोज विडानिया, वर्तन बाल सुभाई आदि वखानिया, साध संगत लिवलाई सच सुहानिया, जीवन मुकत कराई सबद सियाणिया, गुरुमुख आप गवाई आप पछाणिया। यह पंक्तियां भाई गुरदास जी की रचना है और भाई गुरदास जी ने ही यह बताया है कि गुरुमुख पुरुष के लक्षण क्या होते हैं। दोस्तों, अब इस वृतांत पर आते हैं कि भाई गुरदास जी ने अपनी वाणी में गुरुमुख पुरुष के जो लक्षण बताए हैं। गुरुमुख पुरुष वो होता है जिसने भगवान के हुक्म और रजा में चलना स्वीकार कर लिया हो। जो मार्ग गुरुमुख को चलने के लिए बताया जाए, उसी मार्ग पर वह स्वयं चले और दूसरों को भी उस पर चलने के लिए प्रेरित करे। विवेक तथा साहस में रहे। गुरुमुख पुरुष परमात्मा के भेद को जान जाता है और संगत में पहुंचकर सच्चे का ध्यान करते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं। गुरुमुख पुरुष स्वयं की पहचान कर लेता है। गुरुमुख गुरु के वचनों पर ही चलता है। ऐसे गुरुमुखों की अनेकों साखियां कथाएं हैं। जो गुरुमुख पुरुष पहले मन मर्जी वाले थे, फिर वह गुरु के चरणों से जुड़कर बड़े ही भाग्यशाली हो गए। ऐसे ही पुरुषों में भाई मेहरू जी आते हैं, जो पहले कभी चोर हुआ करते थे तथा चोरी करके अपना जीवन यापन करते थे। उनके माता पिता नहीं थे, वह बचपन में ही अनाथ हो गए थे और बुरे कामों में व्यस्त हो गए थे। बुरे कामों में रहते हुए बहुत सारा समय उनका बीत चुका था। एक दिन संगत के साथ श्री गुरु अमरदास जी के चरणों में पहुंच गए। गोविंदवाल रहकर गुरु जी का जब उन्होंने उपदेश सुना, सेवा होती हुई उन्होंने देखी, तो उनको कुछ अंदर से ऐसा ज्ञान हुआ कि वह जो कुछ पीछे करते आ रहे थे, सोचा कि वह तो पाप था। कई महीने गुरु जी की सेवा करते हुए और अपने ध्यान को नाम वाणी से जोड़ लिया और नाम वाणी सुनते रहे। कुछ समय पश्चात वापस घर आए और घर वापस आकर उनको प्रत्येक वस्तु अब अजीब सी और बुरी बुरी सी लगने लगी। उनके पास भैंस भी चोरी की थी। उसको चोरी किए हुए 4-5 साल हो गए थे। उस भैंस ने 2 कटड़ियां भी दी थी। वह भैंस नस्ल से अच्छी थी तथा कटड़ियां भी अच्छी थी। उन्होंने भैंस दो ही, पर दूध पीने का उनका दिल नहीं माना। उनका साहस दूध पीने का नहीं हुआ। यह भैंस चोरी की है और चोरी करना पाप है, नरकों का भागी बनना पड़ेगा। मेहरू इस सोच में पड़ गया। आखिर उन्होंने फिर दूध नहीं पिया। उनके घर चोरी के बर्तन, चोरी का राशन सामान और शराब आदि थी।
उन्होंने सब कुछ घर से बाहर रखकर उन वस्तुओं को लोगों को बांटना शुरू कर दिया। सुबह हुई तो मेरू ने भैंस को खोलकर साथ में कटड़ियां भी ले ली और उस गांव की ओर चल पड़ा जिस गांव से चोरी करके वह लेकर आया था। वह भाई नौध का घर था। कटड़ियों सहित भैंस उनके घर के अंदर ले गया। भैंस खुरली पर आकर खड़ी हो गई तो भाई सोध ने जब अपनी भैंस को देखा तो वह बहुत हैरान हुआ। उसने अपनी धर्मपत्नी को आवाज दी और अंदर से बाहर आई तो भैंस को देखकर फिर हैरान हो गई। भाई नौध जी का ध्यान मेहरू की तरफ गया। पति पत्नी दोनों आगे बढ़े तो भाई मेहरू ने दोनों को नमस्कार करके बहुत ही विवेक और नम्रता से कहा कि हे माताजी और पिताजी, आपने इस बालक को क्षमा करना है। बालक बहुत पापी है। भूल गई आपकी दुधारू भैंस मैं कभी खोल कर ले गया था। उस समय बहुत मूर्ख और अज्ञानी था। अब मुझ पर सतगुरु जी ने कृपा कर दी है। मुझे ज्ञान हो गया है। मैंने इस भैंस को दोहा नहीं। आप इसे संभाल लीजिए और यह लीजिए रुपया जो आपका भैंस का मैंने दूध पिया है। इस तरह बोलते हुए भाई मेहरू ने चांदी के रुपए दोनों के आगे ढेर कर दिए। भाई नौध तथा उसकी पत्नी को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कि भाई तुम हो कौन? भाई मेहरू ने अपनी सारी व्यथा उनको बतला दी और आखिर में कहा कि सब सतगुरु महाराज की कृपा है। उन्होंने मुझे मोड़ दिया, बुरे काम मुझसे छुड़वा दिए हैं। भाई नौध तथा उसकी पत्नी ने भाई मेहरू को प्रसाद छकाया, लंगर छकाया तथा दोनों ही उसके साथ सतगुरु जी के पास गोविंदवाल पहुंच गए तथा गुरु चरणों में जाकर प्रीति लगाई। भाई मेहरू जी एक अच्छे गुरसिख बन गए तथा सिक्खी का प्रचार करते रहे। सतगुरु जी की कृपा से चोर भी गुरमुख बन गया। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत है जहाँ एक चोर भी गुरमुख बन गया, गुरसिख बन गया, गुरु का सिख बन गया और सेवा में लग गया। झूठ, चोरी, पाखंड करना उसने छोड़ दिया। यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। दोस्तों, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक अवश्य पहुंचाना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी अवश्य देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे और समय से मिलेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।